आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को ज्ञानपुर स्थित चित्रांगन मैरिज लॉन में निषाद पार्टी का विशाल बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन विस्तार, सामाजिक न्याय, आरक्षण और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने पार्टी की संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर संजय निषाद को नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया, जो चर्चा का विषय बन गया। मीडिया द्वारा अयोध्या राम मंदिर चंदा प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम और निषाद राज का संबंध सदियों पुराना है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले कई लोग गलत कार्यों के बावजूद बच निकलते थे, लेकिन अब जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नोटों की माला पहनाए जाने और पूर्व में इस मुद्दे पर हुए राजनीतिक विवादों के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि यह लोगों की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, आज नोटों की नहीं वोटों की सरकार है। निषाद समाज के लोग अपने नेता का सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नेता को माला पहना सकता है, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। सम्मेलन में संजय निषाद ने कहा कि बूथ स्तर का संगठन केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का आधार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर बूथ कमेटियों का गठन करने, युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने तथा समाज को उसके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, धीवर और अन्य समाजों को एकजुट कर संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। पार्टी लगभग 160 निषाद बाहुल विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने का अभियान चला रही है। निषाद पार्टी के अपने मूल उद्देश्य से भटकने के आरोपों पर संजय निषाद ने कहा कि जो लोग घर बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें मैदान में आकर समाज के बीच किए गए कार्यों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकार केवल सोशल मीडिया और बयानबाजी से नहीं मिलते, बल्कि संघर्ष और संगठन से हासिल होते हैं। सम्मेलन में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि क्षेत्र में उनकी सक्रियता और संगठन में मजबूत पकड़ के कारण 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी और मजबूत होती दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, महिला मोर्चा की सदस्याएं, सोशल मीडिया टीम और बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों को देखते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करना रहा। राम का बड़ा गहरा रिश्ता रहा निषाद राज का, और कौन कब बेईमान हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सुग्रीव का भाई जो है वो बाली भी बेईमान हो गया था, तो लेकिन उसका नरसंहार हुआ किया ना राम ने। उसी तरीके से राम मंदिर में भी बहुत कुछ लोग छुपे हुए थे और पहले सही थे, बाद में वो दुष्ट आत्मा निकली। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जितने भी उस चोरी में पाए जाएंगे सब जाएंगे जेल, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले चोर थे छुप जाते थे, अब छप जाना है। पहले संरक्षण था, अब उन्हें हम लोग सजा दिलाने में कामयाब। मंत्री जी, मायावती की एक बार तस्वीर आई थी, उन्हें जो है नोटों का माला पहनाया गया था, आज आपको भी पहना दिया गया, क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जब पहनाया गया था बहुत विवाद हुआ था। हम कह रहे हैं आज के दिन में नोटों की सरकार नहीं, वोटों की सरकार है। ये वोट हैं, सामने खड़े हैं। यहाँ नोट, हम कह रहे हैं आज के दिन में निषाद राज के वंशज हैं, उनके पास क्या है? आज के दिन में श्रद्धा है, कोई भी माला पहना सकता है। और वो क्या है, आज के दिन में आप समझ सकते हो कि अगर निषाद का बेटा माला पहन ले तो उसमें कौन सी आपत्ति है? किसी का भी बेटा पहन सकता है, उसकी श्रद्धा लोग पहनाएंगे।